Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do secondary glaucoma. ठीक है, अब सेकेंडरी ग्लूकोमास जो होते हैं ना, ये हमारे पास बेसिकली ग्लूकोमा है. ठीक है, वही एनॉमलीज़ हैं कि हमारे पास ऑप्टिक नर्व न्यूरोपैथीज होंगी, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होंगे. ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन पहले ऑकुलर कोई डिजीज़ होगी और उसके बाद जो है हमारे पास ग्लूकोमा डेवलप होगा. ठीक है, अब पेपर में जो है ना, बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं जो चीज़ें वीडियो में बताऊंगा ना, ये सारा कुछ करना है उसमें. ठीक है, अच्छे से देखना. ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको निमोनिक बता देता हूँ, जिससे आपने इसको याद करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है. ठीक है, सबसे पहले सी है. सी से आएगा हमारे पास कॉर्निया. ठीक है, एच से हमारे पास आएगा हेमेटोजेनिक ग्लूकोमा. ई से हमारे पास आएगा, मैं बाद में भी बता दूंगा, फिलहाल के लिए ये एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर. एस से हमारे पास आएगा स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा. फिर टी से हमारे पास आएगा ट्रॉमा की वजह से जो ग्लूकोमा होता है, या हमारे पास ट्यूमर की वजह से. पी से हमारे पास आएगा सूडो एक्सफोलिएटिव ग्लूकोमा. और फिर पी से हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा. आई से हमारे पास आएगा आयरिस की डिफरेंट एनॉमलीज होती हैं, उसको डिस्कस कर लेंगे. और फिर है लेंस. ठीक है, अच्छा अब आ जाओ. देखो सबसे पहले हम लोगों ने कहा था निमोनिक के अकॉर्डिंग जाएंगे, या इसी सीक्वेंस में चले जाते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा. फॉर एग्जांपल हम पहले आते हैं कॉर्निया पे. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे कॉर्निया में अल्सर है. अब दो टाइप ऑफ अल्सर्स हो सकते हैं, प्लोरेफरेटिव अल्सर है या नॉन प्लोरेफरेटिव अल्सर है. इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे पास ग्लूकोमा जो है वो हो सकता है. ठीक है, मतलब क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास इसके जो अल्सर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जाके ट्यूबैकुलर मैशरिक में जो है वो जाके फंस जाते हैं, तो हमारे पास ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है. ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद जो है हमारे पास हम आते हैं आयरिस पे. ठीक है, अब आयरिस में हमारे पास और हाँ, इसकी ट्रीटमेंट भी साथ साथ में ही कर लेते हैं फिलहाल के लिए ना. तो क्या होता है कि हमारे पास जो अल्सर हो रहा है ना, तो अल्सर किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो हम इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे. ठीक है, लाइक जो हम मेन ट्रीटमेंट की बात करते हैं. ठीक है, फिर आयरिस पे आते हैं. आयरिस में क्या होता है कि आयरिस में हमारे पास सबसे पहले इरेडोसाइलाइटिस आता है, आयरिस की इन्फ्लेमेशन होती है. ठीक है, अब आयरिस की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ट्यूबैकुलर मैशरिक जो होते हैं वो ब्लॉक भी हो सकता है, और इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल जो होते हैं वो स्टक भी कर सकते हैं. अल्टीमेटली हमारे पास ग्लूकोमा हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पिगमेंट्री ग्लूकोमा भी हो सकता है. जो आयरिस में पिगमेंट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो भी जाके जो ट्यूबैकुलर मैशरिक है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं. ठीक है, और थर्ड हमारे पास है नियोवास्कुलर ग्लूकोमा. ठीक है, पास्ट पेपर में बेसिकली क्वेश्चन आता है नियोवास्कुलर ग्लूकोमा का ना, कि क्या होता है कि हमारे पास न्यू ब्लड वेसल्स जो होती हैं बनती हैं. फॉर एग्जांपल हमारी रेटिनल ब्लड वेसल्स जो है ना, उसमें इस्कीमिया हो गया. अब उसमें इस्कीमिया की कोई भी कॉज हो सकती है. देखो इस्कीमिया हो गया. ठीक है, इस्कीमिया जो है वो हमारे पास किस रेटिनल वेन ओक्लूजन है, या रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है, या जो हमारे पास ब्रांच वेन ओक्लूजन है, या हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या हमारे पास कोई ऑकुलर ट्यूमर है. ठीक है, या कोई इन्फ्लेमेशन है, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे पास नियोवास्कुलर ग्लूकोमा हो सकता है. ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर इस्कीमिया हो गया, मतलब रेटिना की ब्लड वेसल्स में मसला है ना, वो ब्लड सप्लाई नहीं भी दे पा रहे. ठीक है, तो इस्कीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारे पास न्यू वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, रेटिना वगैरह में. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी डू इट. सही है, फिर इसके बाद ना हमारे पास ग्लूकोमा अब किसकी वजह से हो सकता है. बेसिकली ना जो न्यू वास्कुलराइजेशंस होती हैं ना, तो एक तो वो इटसेल्फ हमारे पास एंगल को ब्लॉक कर सकती हैं. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स बन गई हैं तो प्रेशर आएगा तो ब्लॉक कर देंगी, या हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करती हैं, उसकी वजह से भी एंगल ब्लॉक हो सकता है, या हमारे पास वो जब कंट्रैक्ट करती हैं तो हमारे पास एंगल ब्लॉक हो सकता है. ठीक है, अच्छा अब इसकी ट्रीटमेंट में हमने दो चीज़ें देनी होती हैं. एक हम लोग पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशंस करते हैं, और एक हम लोग एंटीवेजिफ देते हैं. ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं लेंस रिलेटेड ग्लूकोमा. लेंस रिलेटेड ग्लूकोमा में आपने जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना, जैसे फैकोमॉर्फिक ग्लूकोमा है, फैकोलिटिक ग्लूकोमा है, फैकोटॉक्सिक ग्लूकोमा है, और हमारे पास पिपिलरी
ब्लॉक ग्लूकोमा हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं सूडो एक्सफोलिएटिव ग्लूकोमा, ठीक है। सूडो एक्सफोलिएटिव में क्या होता है कि हमारे पास एक्सफोलिएशंस होती हैं बेसिकली, वो ब्लॉक कर देती हैं एंगल को, ट्यूबरकुलर मैशवर्क को, ठीक है। फिर हेमाटोजीनियस में क्या होता है, या तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं मैशवर्क को, या तो हमारे पास जो है होते हैं इसके अलावा हिमोलिटिक ग्लूकोमा हो सकता है, मतलब जो मैक्रोफेजेस वगैरह हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। या हमारे पास एक होता है गोस्ट ग्लूकोमा जो विट्रस हेमोरेज की वजह से होता है, ठीक है। अब हम आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा बेसिकली ना हमारे पास या तो इफेकिक कोई वो हो गया ना, इफेकिक ग्लूकोमा है, या हमारे पास मेलेग्नेंट ग्लूकोमा, ये इसकी वजह से होता है। ट्यूमर में हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा है, आपने याद रखना, मेलेग्नेंट मेलानोमा याद रखना, ठीक है। फिर ट्रॉमा है हमारे पास एक, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा। स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा जो होता है ना, बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टेरॉइड जो होता है ना, एक तो वो फैगोसाइटोसिस जो होती है ना सब्सटेंसेस की, वो भी नहीं कराता, और जो लाइजोसोम से डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं ना, लाइजोसोम से वो भी रिलीज़ नहीं होते, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ग्लूकोमा हो जाता है, और इसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेरॉइड को स्टॉप कर देते हैं टेपरिंग डोज में, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं लास्ट विच इज़ दी इंक्रीज एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर, ठीक है। इंक्रीज एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि ड्रेनेज नहीं होती करोटेड वेसल्स में या कैवर्नस साइनस में, अल्टीमेटली पीछे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली ग्लूकोमा हो जाएगा, ठीक है। निमोनिक चेस्ट पिल्स है, दोबारा बता देता हूँ। कॉर्निया हमने पढ़ा है, हेमाटोलॉजिकल ग्लूकोमा पढ़ा है, एपिस्क्लेरल प्रेशर पढ़ा है, फिर स्टेरॉइड इंड्यूस पढ़ा था, ट्रॉमा पढ़ा था, और ट्यूमर्स पढ़े थे। इसके अलावा सीडो एक्सफोलिएटिव पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने पी से एक और पढ़ा था, दैट वाज पोस्ट ऑपरेटिव, आई से आयरिस, एल से लेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट में ना बेसिकली ना सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमने इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करना है, ठीक है। देखो, इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास मेडिकल है, सर्जिकल है और लेज़र है, ठीक है। देखो, मेडिकल में हमने क्या करना है, मेडिकल में हमारे पास दो टाइप्स आ जाएंगी, एक सिस्टेमिक है, एंट्रोपिकल। सिस्टेमिक में हम लोगों ने एसिटाज़ोलामाइड वगैरह दे देना है और मोनिटॉल दे देना है, और जो वो हैं ट्रॉपिकल हैं तो उसमें वही चीज़ें जैसे बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट है, एड्रेनर्जिक हैं, मायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, एट्रोपिन वगैरह, ठीक है। फिर लेज़र में हमारे पास लेज़र आयरिडोटमी है, ठीक है, और एक हमारे पास लेज़र आयरिडोटमी है एंड पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन है, जो हम लोग उसके लिए करते हैं, नियोवास्कुलराइजेशन के लिए करते हैं। दोबारा बताते हैं, तो लेज़र में क्या है, एक तो लेज़र आयरिडोटमी है, एक पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सर्जरी पे, ठीक है। सर्जरी में ना बेसिकली ना हम लोग कन्वेंशनल ट्रेबेकुलेक्टमी करते हैं, ठीक है। ट्रेबेकुलेक्टमी विद मेटामाइसिन सी वाला करते हैं, ठीक है, और एक हम लोग करते हैं सेटन ऑपरेशन, ठीक है, सेटन ऑपरेशन। ये ट्रीटमेंट फिर से मैं बता देता हूँ, अच्छा। और जो अंडरलाइनिंग कॉज होती है उसको हम ट्रीट करते हैं। ऑब्वियसली स्टेरॉइड इंड्यूस है तो स्टेरॉइड को रिमूव कर लो, न्यूवास्कुलराइजेशन की वजह से तो एंटीवेजिफ दे दो, और पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन कर लो। अगर कॉर्नियल अल्सर है तो इन्फेक्शन को रिमूव कर लो, और यूरोसाइटाइटिस है तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करो, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, एक तो हमने इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करना है, दूसरा हमने अंडरलाइनिंग कॉज को ख़त्म करना है। इंट्राओकुलर प्रेशर को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, एक हम जो है वो देते हैं, मेडिकल है जिसमें हम लोग सिस्टेमिक एंट्रोपिकल दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं लेज़र पे। लेज़र में हमने लेज़र आयरिडोटमी करनी है और पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन करनी है, और फिर सर्जरी में हम लोग जो है ट्रेबेकुलेक्टमी करते हैं, कन्वेंशनल वन, और मेटामाइसिन सी वाली, और फिर सेटन ऑपरेशन, ठीक है, और फिर कॉज को हमने ट्रीट करना है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।